बनूं मैं तेरी दुल्हन। मुझे राजीव ने सब कुछ बता दिया, अमर के बारे में, गुरुजी की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता दिया दी। मैं अमर को आपके खिलाफ कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज अमर को बख्श दीजिए। हाँ, मैं सागर से नफरत करती थी क्योंकि वो हमारा खून ही नहीं था, लेकिन अमर तो हमारा अपना खून है। मैं अपनी सगी बहन के बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? दिव्या को खत्म करना जरूरी हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि जब दिव्या होश में आए तो दिव्या न रहे, विद्या बन जाए। दिव्या जी का ब्रेन इस समय हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, इसलिए हमें और अधिक सावधान रहना पड़ रहा है। ऐसे पोजीशन में अगर कुछ सेकेंड्स के लिए भी उनकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए तो उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, इसलिए हम हर पल उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। आप जो ठीक समझे, और हाँ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जी, थैंक यू। यू वेलकम। सिंदूरा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली तो मैं सिर्फ वही वादे निभाती हूँ जो मैं अपने आप से करती हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने आप से करती हूँ। सबसे ऊपर सिर्फ मैं हूँ। मेरे खिलाफ अगर कोई पत्ता भी जाता है तो मैं उसे भी नहीं पूछती। दिव्या अमर से प्यार करती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो अमर की है, ये घर अमर का हो चुका है, ये परिवार अमर का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। नहीं बड़ी मां, नहीं। सिंह ऋषि का वारिस सिर्फ एक ही है, और वो मैं हूं बड़ी मां। शादी में सिंदूरा जी ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ इतना बनावटी लग रहा था। क्या सिंदूरा जी सचमुच दिव्या की जान लेना चाहती है? वो हम अमर के लिए खाना लेकर आए थे। वो नहीं खाएगा जब तक दिव्या ठीक नहीं हो जाती। वो कुछ नहीं खाएगा, कह चुका है मुझसे। तुम चाहो तो कोशिश कर लो। जाओ। जी। अमर बेटा, हम घर से खाना लाए। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, ये खाना तुम्हारी माँ ने भेजा है। हमने कितनी बार आपसे कहा है, हमारी माँ बनारस में है। हमारी माँ बनारस में ही है। बेटा, जैसा तुम कहो, पर यह खाना भी बहुत प्यार से बनाया गया है। नहीं खाना हमने प्रण लिया है, जब तक दिव्या जी ठीक नहीं हो जाती, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। इसलिए आप हम पर दबाव मत डालिए।
दिव्या के ठीक हो जाने तक तुम यहां पर ही रहोगे ना? क्यों? अब इसमें भी कोई आपत्ति है आपको? नहीं बेटा, आपत्ति नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि तुम यहां रहो। हम यही तुमसे कहने आए थे कि सावधान रहना बेटा। जो दिव्या को गोली लगी है वो महज एक हादसा नहीं है। मतलब क्या है आपका? बेटा, हमारे पास समझाने का वक्त नहीं। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि यहाँ कई दुश्मन हैं जो दिव्या की जान लेना चाहते हैं। यहाँ हमारे परिवार में दुश्मन है बेटा। हम तुम्हें कुछ समझा नहीं सकते, बस इतना कह। जहां तक हमारा सवाल है तो हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है और वो आप है। आप ही वो हैं जिसने अपने बच्चे के जन्म पर उसे अपने से दूर कर दिया। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि वो किस हाल में है, क्या कर रहा है। बेटा, हमने जो कुछ भी तुम्हारी भलाई के लिए किया। भला? कौन सा भला राजीव जी, कौन सा भला? अरे बच्चे को अपने माता पिता से दूर रखकर कौन सा भला किया आपने? बताइए हमें आज। बेटा, हमारे पास कुछ भी समझाने का वक्त नहीं। बस ये बात किसी को कहना मत कि। क्या किसी से नहीं कहना राजी? ओ, तो अमर ने खाना नहीं खाया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो नहीं खाएगा। वैसे तुम रुक रहे हो या जा रहे हो राजी? जी, हम बस जा ही रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम किसी की बात मानो ना मानो, लेकिन मेरी बात जरूर मानोगे। बेटा, ताजी हवा से मन अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है। कब तक यहाँ बैठे रहोगे? मैं जानती हूँ कि तुम जागना चाहते हो, दिव्या के पास बैठना चाहते हो, उसका ध्यान रखना चाहते हो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो थकान हो जाएगी, तुम्हें नींद भी आने लगेगी। फिर तुम यहाँ कैसे बैठ पाओगे? जाओ, बाहर जाओ, थोड़ी देर टहल लो, ठंडी हवा खा लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जी वो देखिए, हमें तुम मेरी बात टालोगे? तुम जाओ, मैं बैठती हूँ यहाँ। अभी आते हैं। ऐसे पोजीशन में अगर कुछ सेकेंड्स के लिए भी उनकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए तो उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। जिस बात का हमें डर था वही हुआ ना। सिंदूरा जी ने तुम्हें कमरे से बाहर भेज दिया ना। दिव्या की जान खतरे में, वापस जाओ कमरे में।
बोल रहे हैं आप? अरे सिंदूरा जी वहां पर है, उसकी देखभाल कर रही है। इसलिए तो हमें डर लग रहा है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं उसकी जान को खतरा है। आप सिंदूरा जी पर आरोप लगा रहे हैं? सिंदूरा जी पर? उन्होंने दिव्या जी की जान बचाई है, जानते हैं आप? अब जाइए, जाइए। हमारी बात सुनो अमर, कमरे में जाओ अमर, दिव्या को बचा लो अमर। आप हमारी बात सुनिए और जाइए यहां से। सम्राट, तुम ठीक हो ना बेटा? आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। आप अकेली आई हैं? हाँ, वो सब हॉस्पिटल में है। पर खुशी की बात तो ये है कि दिव्या बिल्कुल ठीक है। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन मेरी हालत यहाँ पर बहुत खराब है। Look at me. क्या हालत हुई है मेरी? 8x10 के सेल में कैद करके रखा है। फर्श पर सोना पड़ता है मॉम। प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए। सम्राट, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर कोई खुश तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया सम्राट? तुमने गोली क्यों चलाई? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? सम्राट, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आगे से कभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्लीज सम्राट। मॉम, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे यहाँ... हेलो जी राजीव। हाँ, वो घर के लिए कुछ सामान लेना था, इसलिए बाजार में रुक गई। हाँ, बस आने वाली हूँ। ओके। डैड का फोन था। हाँ। वो खुद तो मिलने नहीं आए, लेकिन उन्हें इस बात से भी एतराज है कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आई। राइट, वेरी गुड। नहीं सम्राट, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है मॉम, ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है, उन्हें मेरी जरूरत क्यों होगी? किसी को भी मेरी जरूरत क्यों? आप लोगों को आपका असली बेटा मिल गया ना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम हमारे बेटे थे और हमारे बेटे रहोगे। अगर ऐसा है ना मॉम, तो मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। प्रॉमिस मी मॉम, प्रॉमिस मी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकता हूँ। प्रॉमिस मी, प्लीज प्रॉमिस मी। सम्राट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश। आप प्रॉमिस नहीं कर सकते। आप भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं? बस मुझे ये आपकी जबान से सुनना था मॉम। लेकिन एक बात बता दूं मॉम आपको, मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ रुकूंगा नहीं। बहुत जल्द मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मॉम। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बहुत जल्द निकल आऊंगा मैं यहाँ से बाहर। चलिए चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। आप बस बड़ी माँ से कह दीजिएगा कि मुझसे आके मिले। बस इतना कहिएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कि वो मुझसे मिलने आए। बेटा, तुम क्या जानते हो? मॉम, आप बस बड़ी माँ से इतना कहिएगा कि सम्राट ने कहा है कि वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो जल्द से जल्द आकर मुझसे मिले। इतना काम कर दीजिएगा मेरा मॉम, प्लीज।
दिव्या जी, अरे क्या हुआ आपको? दिव्या जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दिव्या जी, अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? अरे सब ठीक है? डॉक्टर, या अरे देखिए देखिए देखिए, दिव्या जी, देखिए ना, दिव्या जी, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सचमुच सिंधुरा जी, चमत्कार हो गया है, क्योंकि ऐसे केस में इतनी जल्दी ऐसी रिकवरी मैंने आज तक नहीं देखी। सिंधुरा जी, मैं से तुम्हारा प्यार याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। इससे कह रही थी कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कुछ कहने की कोशिश कर रही थी दिव्या, इसलिए मैंने ऑक्सीजन मार। महान है। अरे आप तो देवदूत हैं जो दिव्या जी की रक्षा करने के लिए आई हैं। आपके छूने पर दिव्या जी की सांसें वापस आ गई। बस अब सब ठीक हो गया दिव्या जी, अब सब ठीक हो गया। ये क्या हो रहा है? मैंने इसे मारने की कोशिश की, अगर ये बच गई। ऐसे ही जब मैंने अमर पर हमला करवाया तो वो भी बच गया। पहली बार सब कुछ मेरी प्लानिंग से उल्टा हो रहा है। ऐसे क्यों देख रही है? क्या याद आ रहा है इसे?